आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा कि पहले इस बात को रखने वाला कोई भी नहीं था। ਹੁਣ कम से कम ये एक ग्रुप तो बना जो रखेगा। हम आपसे बिल्कुल ही आज तक देखिए आप लोगों से हमारा सबका कई वर्षों से वास्ता है, कोई आज तो नया तो है नहीं है, ना हम आपके लिए नए ना आप हमारे लिए। अगर आप भी हमें बताएंगे ना फ़ोन करके भी फलानी जगह आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर मैं अपना ही बताऊं आप सारे बैठे हैं, आप एक भी बंदा बोले कि आपने कभी कोई बोला हो कि यहाँ पे कोई मुसीबत है वहाँ ना पहुँचे हों और उसका हल ना करा हो, नो मैटर व्हाट कैसा भी हो, तो उसी हिसाब से हमारी संस्था बनी है। यही सोच समझ के हमने मेंबर्स बनाए हैं। तो सबसे कौन सा प्रायोरिटी में मुद्दा रहेगा जो आप उठाएंगे? ये बैठ के भी चर्चा करेंगे जी, हमारी टीम नहीं बनी है, इसके बाद हम बैठेंगे, बैठ के चर्चा करके फिर उसके बाद आपको बताया ना जी, हो सकता है कि आपके लिए मुद्दा बहुत छोटा हो, मेरे लिए वो बहुत बड़ा हो, तो हम हर आदमी को उतनी गुंजाइश देंगे, हर बंदे को स्पेस मिलेगी कि अपनी बात रख सके। जब तक देखिए आप सारे शहर को इकट्ठा कर लो, सारी की समस्या ले लो, कुछ भी नहीं होना, हम एक एक करके लेंगे। हो सकता है व्यापार मंडल को कल को आपकी तो जरूरत रहनी है, आपको भी कहीं पे हमारी पड़े, क्यों आप अगर हमें कह देंगे कि यहाँ पे ये समस्या आ रही है, हम वहाँ पे हम भी हमारी टीम पहुंचेगी, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और आप लोगों का तजर्बा भी होगा हमारी टीम से, आप जहाँ बोलोगे आप हमें खड़े पाओगे जी, उसका हल मतलब पूरी जान लगा देंगे जी उसका हल निकालने में। सर क्या एमसी का भी साथ में लेंगे, जो हर वार्ड का एमसी है उसका साथ लेंगे उसके? बिल्कुल, हम हर पूरे शहरवासी का लेंगे जी, हम पूरे हल कैसे निकलेगा फिर, हर शहरवासी का लेंगे। अब एमसी भी अपने लेवल तक ही कहीं पे कर सकते हैं ना, जब पूरा संगठन भी एक उनके साथ होगा तो क्यों नहीं होगा जी। कहाँ पंचकुला व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से पूरे पंचकुला के जितने भी व्यापारी भाई हैं उनका हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने हमारी एक टीम बनाई और इस पे विश्वास जताया। हमारे चेयरमैन बीबी सिंघल जी, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और इनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेगी यही लेके, क्योंकि 10-12 साल से व्यापार मंडल ना के बराबर है, तो जो जितने सालों से कोशिश करी थी तो अब वो कोशिश रंग लाई है। तो बहुत ज़रूरी थी कि एक व्यापार मंडल का गठन हो जिससे व्यापारियों की समस्या एक बड़े संगठन के थ्रू पेश की जाए, तो उसका गठन हुआ है और आप लोग आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितनी समस्या है अब हम इकट्ठी उठाएंगे, एक एक सेक्टर वाइज लेके, जो डिपार्टमेंट से मिलना है मिलके उसके सबके मार्गदर्शन में, और जो शहर के और लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनको तजर्बा है, उनकी राय लेके हम इसका हल हर चीज का ढूंढेंगे। क्या क्या मुख्य समस्याएं अभी तक देखने को मिली हैं कमेटी बनने के बाद? नहीं, कमेटी तो आज बनी है, अभी क्या है, रह तो रहे हैं हम हर बंदा 25 से 35 साल से काम कर रहा है शहर में, सबको समस्या पता ही है। लेकिन जब हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, आप लोग आएंगे, हम आपको उसमें ये बताएंगे कि ये जो समस्या थी ये हल हुआ है और ये चीज़ हमारी पाइपलाइन में है। वो समस्या सबको जग जाहिर है, क्योंकि मेरे लिए कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है, दूसरे के लिए गलत है, तो हमने सबकी समस्या को सुनना है। जो सीरियल वाइज जो हो सकती है उसको उस हिसाब से टेकअप करा जाएगा। जो जितनी भी मार्केट है, आप सभी मार्केट्स के यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जैसे ज्वेलर्स भी हैं और एटीएम्स भी हैं, स्नैचिंग की कुछ घटनाएं भी पार्किंग्स में होती हैं, तो पार्किंग में भी पीसीआर की गश्त बढ़ाने को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी पंचकुला प्रशासन से कोई सहयोग? प्रशासन से मिलेंगे, प्रशासन से मिलके जो आपने बात कही कि मार्केट्स के अंदर जो पार्किंग एरिया है उसमें फीड बॉक्सेस बनाने की बात हम सुविधा लेके एसपी साहब को या मिनिस्टर को मिलेंगे। जैसे अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, हमारे पास मुद्दे आएंगे ही, हमें भी पता है कि मुद्दा है। ये जी जो आपने मुद्दा बोला है ना, ये हमारा जब कल मीटिंग में गठित हुए हैं हमारी संस्था, तो उसमें सबसे पहले ये हमने डिस्कस करा है कि जो पार्किंग बनी, आप देखिए ना, जो पार्किंग ठेकेदार को दी हुई है उसकी मर्जी है, जहाँ पे मर्जी रस्सी बांध के बंद कर देता है। अगर वहाँ पे 4 एग्जिट हैं तो चारों खुले चाहिए, वो 4 बंदे अपॉइंट करे, नॉट दैट की अपनी मर्जी से एक खोल दिया एक कर दिया। ये सारे मुद्दे हमने नोट करे हुए हैं, तो ग्रेजुअली एक एक करके हर मुद्दा उठाए। देखिए आज कह देंगे हम पूरे शहर को ये कर देंगे ना, वो हवा वाली बातें हैं। हम एक एक मुद्दा उठाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसका हल करके भी दिखाएंगे। अब देखिए, मेरी मर्जी से, हमारी मर्जी से या आपकी मर्जी से कुछ नहीं होना है जो लॉजिक वाला है, ठीक है, जहाँ पर सबकी सहमति होगी,
प्रशासन की भी सुनेंगे, व्यापारियों की भी सुनेंगे, जहाँ पे म्यूचुअली जो बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे। होना भी ऐसे ही चाहिए आप, क्योंकि हम लोग कोई भी ना उसमें हेजिटेशन में किसी पे विश्वास नहीं करते। एक बार आराम से टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे, जो जेन्युइन बात है उठा के उसी वक्त करवाएंगे। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा जो हमारा ग्रुप बना है, इसी करके बना है ये ग्रुप। जो व्यापारी चाहता है कि इस चीज को, इस मुद्दे को सिंगल साहब से कल भी डिस्कस हुआ था। सबसे बड़ी समस्या खास करके मार्केटों में, हाँ जी, भिखारी सारे शहर में खास करके मार्केटों में भिखारियों की समस्या है। जो आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। जो हमने कल लिखी है ना जी प्रॉब्लम, सबसे पहले 2 नंबर पे यही है, 2 नंबर पे यही है। देखिए वो चीज़ का, हर चीज़ का हल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ सिस्टम से करनी पड़ेगी। 1 मिनट जी, हर चीज़ शोक जी सिस्टम से करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी देखना पड़ेगा प्रशासन के पास उनका क्या हल है, क्योंकि हर चीज़ देखनी है। फिर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। हमने हर चीज़ का हल इस हिसाब से करना है कि उनका भी चलता रहे और शहर भी साफ रहे। सर, कोर्ट की डायरेक्शन में क्या भिखारी को हटाओ आपके यहाँ से? बस फिर हटाया जाएगा जी, बिल्कुल हटाया जाएगा। मैं वही शोक जी कह रहा हूँ ना, अभी तक 1 मिनट लुथरा जी, शोक जी आज तक कोई ये बात रखने वाला था नहीं। मार्केट का, एक मार्केट की अपनी एसोसिएशन है, उसमें 10-20 दुकानदार हैं, या 5 हैं, या 100 हैं, और बीच में 2 उठ के जाके किसी को मिल लिया, कर दिया। लेकिन जब व्यापार मंडल के बैनर के नीचे आप मिलोगे तो इन चीज़ों के लिए रास्ता बहुत खुलेगा, और हम सब उसके लिए तैयार हैं।